क्या आप भी उन्हीं लोगों में से हैं जो सोचते हैं कि जादू की छड़ी घुमाई जाए और घर के सारे काम फटाफट से खत्म हो जाए, पैसे भी कम खर्चा हो, बहुत सारी बचत हो? तो आज आपके सारे सपने इस वीडियो के द्वारा पूरे होने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं मैंने क्या किया है। राजमा और छोले एक ऐसी डिश है जो हम अक्सर मेहमानों के आने पर बनाना चाहते हैं। स्पेशल लगता है, कुछ खाने में अच्छा लगता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मेहमान जो होते हैं ना वो बताकर नहीं आते। कुछ कुछ आते हैं लेकिन ज़्यादातर तो बिना बताए ऐसे ही टपक जाते हैं। तो ऐसे में क्या करें, क्योंकि आपको भी पता है कि छोले और राजमा बनाने के लिए उसे भिगोना बहुत ज़रूरी है, कम से कम 8-9 घंटे के लिए। लेकिन समझ लीजिए कि आपके पास टाइम कम है, मेहमान आने ही वाले हैं 1-2 घंटे में या 3-4 घंटे में। तो आप क्या कर सकते हैं, छोलों को या राजमा को पहले अच्छे तरीके से 3-4 पानी में धो लें। और धोने के बाद डिपेंड करता है, अगर जल्दी मेहमान आने वाले हैं तो एकदम उबलता हुआ पानी इसके अंदर डालकर इसे भिगो दें। अगर 3-4 घंटे में आने वाले हैं तो थोड़ा कम पानी डालकर इसके अंदर भिगो दें। मतलब डिपेंड करता है, बहुत ज़्यादा जल्दी आने वाले हैं तो ज़्यादा गर्म पानी डालें, अगर थोड़ा बहुत आपके पास टाइम है तो कम गर्म पानी डाल के इसे भिगो दें। अब इसके ऊपर ढक्कन लगा दें ताकि ये अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब कर ले पानी भी और ये सॉफ्ट हो जाए। और जब ये अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो जाते हैं तब अपना नॉर्मल जो प्रोसेस है उबालने का इसे कुकर में, वही आप फॉलो कर सकते हैं। 3-4 सीटी या 4-5 सीटी जितनी भी लगानी है। उसके बावजूद समझ लीजिए कि आपको शक है कि ये नहीं उबलेंगे तो आप उसमें एक चुटकी जो मीठा सोडा होता है वो डाल दें उबालते टाइम, तो ये बहुत अच्छी तरीके से गल जाते हैं। शादियों में, पार्टियों में, बर्थडेज वगैरह पे हमें लिपस्टिक लगाना बहुत पसंद होता है, लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है, कुछ तो लिपस्टिक हमारे पास ऐसी वाली होती हैं जो बिल्कुल भी वॉश करने के बाद भी नहीं जाती, चाय पानी कुछ भी पियो नहीं जाती। लेकिन बहुत सारी लिपस्टिक ऐसी वाली स्टिक वाली होती है जो लगाते से ही कुछ खा पी लो तो निकल जाती है। अब हो सकता है कि हमें ये वाला कलर लगाना हो और वो जो दूसरी लिक्विड लिपस्टिक है वो ना कलर लगाना हो, तो ऐसे में क्या करें, हमें डर रहता है पूरा दिन फंक्शन में निकल जाएगा तो लिपस्टिक तो निकल ही जाएगी। तो एक बहुत ही अच्छा तरीका आपके लिए लेकर आई हूँ। अब यहाँ पे सेम लिपस्टिक से मैंने 2 लाइन बनाई। आपके सामने मैंने एक ही लिपस्टिक यूज़ की थी, अलग अलग ब्रांड की या कोई अलग लिपस्टिक नहीं। अब एक डंडी जो मैंने स्टिक से खींची हुई है उसके ऊपर इस तरीके से टैल्कम पाउडर लगा लिया। कोई भी पाउडर लगा सकते हैं आप, बेबी पाउडर, नॉर्मल टैल्कम पाउडर। और जो दूसरी स्टिक मैंने खींची हुई थी उसके ऊपर कोई पाउडर नहीं लगाया। अब ये पाउडर वाले साइड पे देखिए मैं अंगूठे से रब कर रही हूँ तो बिल्कुल भी ये निकल नहीं रहा है। तो आप फिर निश्चिंत हो जाइए, चाय पिए, पाउडर खाना, सॉरी पाउडर नहीं खाना या कोल्ड ड्रिंक कुछ भी तो नहीं निकलेगी। लेकिन अगर आपने पाउडर नहीं लगाया हुआ है तो ये देखिए जब मैं इसे स्प्रेड कर रही हूँ तो कितनी आसानी से निकल जा रही है। तो इसका मतलब आप नॉर्मल लिपस्टिक पे पाउडर लगा के उसे अच्छी तरीके से रख सकते हैं। अच्छा, अब आप मुझे ये बताइए कि चूड़ियों का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि पागल है क्या ये औरत, ये क्या पूछ रही है। ऑब्वियसली चूड़ियों का जो इस्तेमाल है वो उसे कलाइयों पर पहनने के लिए, छनकाने के लिए, किसी पार्टी में अच्छे दिखने के लिए किया जाता है। लेकिन नहीं, इसके अलावा भी कुछ और इसके उपयोग हैं जो आपको शायद पता नहीं होगा। कोई बात नहीं, आज की वीडियो में बताती हूँ। अब यहाँ पर मैंने 2 तरीके की चूड़ियाँ ली हैं। एक जो है थोड़ी सी चौड़ी है और एक जो है थोड़ी सी कम चौड़ी है। इससे कम चौड़ी वाली भी हो सकती है, फिर कोई ऐसी चूड़ी भी हो सकती है जो आपने अभी पहननी नहीं है, ख़राब हो गई है, फेंकने ही वाले हैं, तो उसका इस्तेमाल हम किस तरीके से करें। आपको पता है किचन स्लैब पे हम स्टील के स्टैंड लेके आते हैं। जब भी हमें कोई गर्म चीज़ किचन के स्लैब के ऊपर रखनी होती है तो हम उसे डायरेक्ट नहीं रखते हैं, कुछ डर रहता है कि हमारी लादी ना टूट जाए, या फिर अगर नीचे कोई प्लास्टिक की चीज़ है तब भी हमें नहीं रखनी होती है गर्म चीज़, क्योंकि वो रखने से हमारी जो प्लास्टिक है वो ख़राब होती है। तो चूड़ियों का इस्तेमाल इसमें बहुत ही बढ़िया है। यहाँ पे मोटी वाली चूड़ी मैंने नीचे रख दी, उसके ऊपर हमारा जो गर्म बर्तन है वो रख दिया। ऐसा करने से क्या होगा, चूड़ी का बहुत ही अच्छा इस्तेमाल हो जाएगा। आप 3, 4, 5, 6 स्टैंड भी एक सेट चूड़ियों से बना सकते हैं और आराम से इसे यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, क्या आपको भी शौक है डायरी वगैरह मेंटेन करने का? मुझे पहले बहुत हुआ करता था, शादी से पहले। ये मेरी बहुत पुरानी डायरी जब मैं स्कूल में हुआ करती थी। अब तो मेरी 10 साल की बेटी है तो आप समझ ही सकते हैं कि डायरी कितनी पुरानी है। लेकिन पुरानी ही होने की वजह से क्या होता है ना, इसमें अजीब सी स्मेल आने लगती है। कभी कभी कुछ कीड़े, छोटे छोटे कीड़े जो दिखाई भी नहीं देते वैसे इसके ऊपर जम जाते हैं, या फिर कुछ कीड़े अंडे वगैरह भी दे देते हैं। तो हमें अपनी प्यारी डायरी जो है वो बेकार नहीं करनी है। उसमें अच्छी खुशबू आए और वो अच्छा स्मेल करे, उसमें कीड़े मकोड़े ना लगें, उसके लिए कुछ नहीं करना है आपको। एक अच्छी खुशबू वाला पाउडर जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग खुशबू रखता है वैसा इसके पन्नों पे छिड़क देना है। अब एक एक करके छिड़कने लगेंगे तो रात हो जाएगी। तो बहुत ही अच्छा तरीका है, आप इस तरीके से, जैसे अब ये पलट रहे हैं पन्ने अपने आप, ऐसे पलटते रहें, ऊपर से पाउडर छिड़कते रहें। ऐसा 1-2 बार करेंगे तो कोई भी पन्ना बीच में से खाली नहीं रहेगा। सबके ऊपर आप इस तरीके से आसानी से पाउडर का छिड़काव कर दें। ऐसा करने से जब भी आप अपनी डायरी खोलते हैं उसमें से खुशबू तो अच्छी आती ही है, प्लस इसमें कीड़े वगैरह लगने का कोई डर नहीं रहता, कॉकरोच वगैरह नहीं घूमता है। और जो रैपर आपने शुरू में देखा होगा, गिफ्ट का रैपर मैंने इसके अंदर डाला हुआ था, वो इसलिए क्योंकि जो वो टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं तो हम उसे रीयूज़ नहीं कर सकते। ऐसा डालने से हम उन्हें भी यूज़ कर सकते हैं।